क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं है, यू कैन आस्क। व्हाट इज योर क्वेश्चन? आज 2 हुआ है, मुश्किल है, मैंने ठंडा ज़्यादा लग जाता है इधर ही। एंड्रयू मैसन का तुमको चैप्टर, हाँ हाँ हाँ, वो हम लगा लेंगे जब स्टार्ट होगा, लगा लेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किए। ये तो मेरे ख्याल से उस बुक में क्या और बाकी है, उस बुक में क्या और बाकी है? एंड्रयू मैसन था, है, रुको बता रहे हैं, बर्थ में है शायद। क्या क्या कौन सा बाकी है बताओ ना। सिल्क रोड उसमें नहीं है, इसमें है, इसमें बर्थ में, लास्ट चैप्टर में। ये कब का क्वेश्चन है? बन गया बाकी? बन गया, हाँ इसी से पूछ रहे, बन गया बाकी? कैसा था क्वेश्चन? क्या 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 बाकी है? सिल्क रोड और ओला। अच्छा ठीक है, जो भी बाकी है ना वो हो जाएगा पूरा, दिसंबर में पूरा हो जाएगा। सॉरी, जनवरी में, जनवरी में वापस लेते हैं अपनी बात को, जनवरी में पूरा हो जाएगा। सब दिखेंगे, रुको अभी स्टार्ट करेंगे तब दिखेंगे। ये बात भी सुनाई देता है बिन मतलब वाला, वो लोग मतलब लगा तो देता है, आता नहीं है ढंग से अभी। बताओ, आज तो पकड़ना पड़ जाएगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है। एक काम करना था इसमें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और साथ में वर्ड मीनिंग करते हुए चलेंगे, अलग अलग नहीं कराएंगे। कम। सो इसको हम लोग करते हैं, लिखोगे पहले कुछ 2-4 लाइन लिखो इसके बारे में। राइट डाउन, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड रिटन बाय अमिताभ घोष, रिटन बाय अमिताभ घोष। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे, इट इज ए बायोग्राफी ऑन हिज फ्रेंड, यह एक बायोग्राफी है उसके फ्रेंड के बारे में, और उसका पूरा नाम लिखोगे, आगा शाहिद अली। आगा शाहिद अली।
हो सकता है इस पे क्वेश्चन बने, ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ट्रैवलॉग है, स्टोरी है, क्या है, नॉवेल है, तो अब लिखना ये बायोग्राफी है और आगा शाहिद अली के बारे में, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, इसमें क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे और उसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पे ये हुआ था, तो याद करने का झंझट भी नहीं रहेगा वहीं पर। तो राइटर तो जान गए, ये राइटर है, किसके ऊपर है, इसके ऊपर है क्या, बायोग्राफी है। घाट का क्या मतलब होता है, द एंड प्लेस ऑफ आवर लाइफ, ऐसे बोल सकते हैं इसको, हमारे जीवन का जहाँ अंतिम समय लेते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारे लिए कॉरोनेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं। तो पहले देखते हैं, लिखोगे पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड शाहिद स्पीक, व्हेन डिड शाहिद स्पीक, व्हेन डिड शाहिद स्पीक about his death, when did Shahid speak about his death to the author, ये डेट याद रखना है, to the author, ऑथर यहां बोल रहे हैं ना, तो अमिताभ घोष समझ लेना, हो सकता है नाम दिया रहे, हो सकता है ऑथर लिखा रहे। तो ये जो डेट था कि किस दिन शाहिद को बोलना था अपने दोस्त को, ऑथर को, अमिताभ घोष को, कि मेरा डेथ जो है वो होने वाला है, ये डेट याद रखोगे जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। इट वॉज 25 अप्रैल 2001, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 25 अप्रैल 2001। अभी देखो कैसे क्वेश्चन करेगा, ये रहेगा सेम, या तो ये गड़बड़ रहेगा या तो फिर ये गड़बड़ रहेगा, ये नहीं बदलेगा। चारों ऑप्शन में 25 तारीख जो है ना वो सेम रहेगा, क्योंकि बच्चा 25 तारीख याद कर लेता, मतलब 25 दिखता है वो मारता है टिक। तो तुम लोग याद रखना कि उसको नहीं चेंज करता है, ये रहेगा 25 अप्रैल 2001, ठीक है, 25 अप्रैल 2000, 25 दिसंबर 2001, इस तरह करके रहेगा, वो सामने वाला डेट वहीं पे रहेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, the ghat of the only world, second question, the ghat of the only world is written by the author, the ghat of the only world is written by the author, written by the author as a promise to his, ये भी इंपॉर्टेंट है, as a promise to his। अभी क्या था ना कि जब हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर तभी देखे थे कि ये प्रॉमिस पे लिखा था, किसी के प्रॉमिस पे लिखा था, वो कौन था, माँ थी, पिता थे, रिश्तेदार था, ऐसा करके आएगा ऑप्शन, या फिर दोस्त था, तो फ्रेंड था, इसको भी लिखोगे फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के प्रॉमिस को कीप करने के लिए वो लिखा था, फ्रेंड। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखोगे आगा शाहिद अली वाज, आगा शाहिद अली वाज undergoing a treatment for, undergoing a treatment, ट्रीटमेंट फॉर, किस चीज के ट्रीटमेंट से वो गुजर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, किस चीज से, ठीक है। तो बड़ा बड़ा डिजीज का नाम देगा, उसमें एक डिजीज रहेगा कैंसर, इसको तुमको लिखना होगा कैंसर। अच्छा, अगर कैंसर ना रहे, कोई डिजीज को पर्टिकुलर डिफाइन करके दिया रहे, तो ब्रेन ट्यूमर रहेगा, दोनों लिख लेना साइड में, याद रखना। अगर कैंसर ना दिया रहे, किसी डिजीज को स्पेसिफाई करके दिया रहे कि क्या था, कि स्पेशल कहाँ पे उसको प्रॉब्लम था, तो उसको ब्रेन ट्यूमर था, ये याद रखना है तुमको, दोनों बात को याद रखना है। नेक्स्ट लिखोगे, when did he had a sudden blackout, sudden blackout,
व्हेन डिड ही हैड ए सडन ब्लैकआउट, कब अचानक से वह इस चीज को जान पाया या फिर वो बेहोश हुआ या गिर गया या सडनली उसको ऐसा पता चला, दैट इज ब्लैकआउट, उसको पता चला कब। लिखोगे इन February 2000, इसमें थोड़ा डेट का इश्यू बनेगा, February 2000। देखो पहली बार एक नॉर्मल आदमी चलता फिरता आदमी सडनली गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, चक्कर आ जाता है और वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको पता चलता है कि उसकी डेथ होने वाली है, उसके ब्रेन में ट्यूमर है जिसका इलाज अब पॉसिबल कम से कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद उसको 2001 25 अप्रैल 2001 को ये पता चलता है कि वो मरने की कगार पे है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं बीता, जब भी तुरंत पता चला बीमारी के बारे में, तुरंत उसका डेथ होने के बारे में पता चल गया और थोड़े दिन में वो उसकी डेथ हो भी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज youngest sister, what is the name of his youngest sister? हम बताए थे कि उसकी 2 सिस्टर, ठीक है, तो एक यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब क्या हो गया, छोटी बहन थी ना, ठीक है, यंगेस्ट सिस्टर who lived in Brooklyn, BROOKLYN, ब्रुकलिन, ब्रुकलिन में जो रहती थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था समीता, समीता। समीता ता है, था नहीं है, थोड़ा सा नाम इन लोगों का देख लेना अच्छे से, वैसे वहां पे ऑप्शन रहेगा ताहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे फिर, व्हाट डिड शाहिद वांट, व्हाट डिड शाहिद वांट, व्हाट डिड शाहिद वांट टू द ऑथर to do after his death, to the author to do after his death। शाहिद क्या चाहता था ऑथर से, यानी अमिताभ घोष से, कि मेरे मरने के बाद तुम करोगे, क्या चाहता था, वो ये नहीं बोला था उसको, सुनना ध्यान से, वो ये नहीं बोला था उसको कि तुम बुके लिखो, हाँ, वो ये नहीं बोला था उसको कि तुम पोएट्री लिखो, या वो ये भी नहीं बोला था कि तुम कहानी लिख दो मेरे बारे में, वो बोला था राइट समथिंग अबाउट मी। सिंपल सा आंसर लिखोगे, राइट समथिंग, कुछ मेरे बारे में लिखना, अबाउट मी, मेरे बढ़ने के बाद मेरे बारे में कुछ लिखना, वो पोएट्री हो सकता है, वो एक कहाँ स्टोरी हो सकता है, वो एक बायोग्राफी हो सकता है, या फिर वो एक छोटा मोटा ऐसे हो सकता है किसी के ऊपर, ऐसा बोला था। तो कुछ क्वेश्चंस घुमाने के लिए भी होता है, देख लेना इसको। अभी एक और क्वेश्चन लिखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर जब भी बोले अमिताभ घोष याद रखोगे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो व्हाट इज द मोस्ट इंप्रेसिव वर्क ऑफ शाहिद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंप्रेसिव वर्क ऑफ शाहिद। सारा चला गया, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, शाहिद्स मोस्ट इंप्रेसिव वर्क, ये भी बन सकता है। शाहिद का सबसे ज्यादा इंप्रेसिव वर्क ऑथर के अकॉर्डिंग कौन था, तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा, ऑथर के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो एक, हाँ क्वेश्चन फिर से बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज द मोस्ट इंप्रेसिव वर्क ऑफ शाहिद, व्हाट इज द मोस्ट इंप्रेसिव वर्क ऑफ शाहिद, और आंसर लिखोगे, ये याद रखना है किताब का नाम तुमको या फिर इस कलेक्शन का नाम तुमको, द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस,
द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। इस साहित्य का लिखा हुआ, अमिताभ घोष का नहीं। द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस। तुमको थोड़ा सा तुम्हारे माइंड को मिसमैच कराने के लिए अमिताभ घोष का भी वहां पर दे सकता है कुछ, तो याद रखना ये साहित्य का लिखा हुआ है। What are the things, नेक्स्ट लिखोगे what are the things शाहिद लाइक, जो चीजें या जो भी चीज वो अपने लाइफ में चाहता था, पसंद करता था, उसमें से कुछ एक चीज तुमको याद रखना है। तो लिखोगे रोगन जोश, एक डिश है, मुस्लिम डिश है। इट्स ए डिश, याद रखना ये डिश है। सम मटन के साथ बनाया जाता है, या मटन डिश लिख दो तो वो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। रोगन जोश, यस, सुना होगा नाम। आई हर्ड इट बट आई डिडंट ईट इट। रोगन जोश। उसके बाद रोशन आरा बेगम। हाँ हाँ, ये लड़की का नाम नहीं है, ये गजल गायिका का नाम है, रोशन आरा बेगम। रोशन, ROSHAN ARA। थोड़ा सा तुम लोग, रोशन आरा बेगम। उसके बाद लिखोगे किशोर कुमार, हमारे बहुत अच्छे फेमस गायक हुआ करते थे किशोर कुमार, क्लासिकल सिंगर है। इन तीनों का नाम याद रखना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखोगे जो तुम्हारे हिसाब से इम्पॉर्टेंट, मतलब तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हु हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन, हु हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस who had a great influence on साहित्य पोएट्री। साहित्य पोएट्री कहने का मतलब है कि साहित्य की जो कविताएं थी, साहित्य का जो वर्क था, उस कविता या उस वर्क पे किस ऐसे राइटर का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, किससे इंस्पायर होकर के वो बहुत लिखते थे, कौन से ऐसे राइटर को पढ़े थे जो बहुत लिखते थे। तुमको हम बताए थे चैप्टर डिस्कस करते समय, याद है किसी को? इंडियन नहीं था वो, ही इज नॉट इंडियन। चलो लिखो जेम्स मैरिल, इसीलिए बोले कि ये इंपॉर्टेंट होगा। जेम्स मैरिल, जेम्स मैरिल। जो याद नहीं रह रहा है, जो दिमाग में नहीं घूम रहा है, उसको थोड़ा टिक विक मार लो, थोड़ा काम करेगा वो तुम्हारे लिए। फिर लिखोगे शाहिद हैड ए स्पेशल पैशन फॉर, शाहिद हैड ए स्पेशल पैशन फॉर पैशन, PASSION, पैशन फॉर फूड, फूड इन
पर्टिकुलर, फूड इन पर्टिकुलर। और ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखोगे काश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल। काश्मीरी फूड उसको बहुत पसंद था, लेकिन स्टाइल उनका था पंडित वाला, यानी काश्मीरी पंडित जो एक समय में कश्मीर में बहुत ज़्यादा रहा करते थे, उनके तरीके का, उनके स्टाइल का खाना उनको बहुत पसंद था। और ये सारा जो है हाक है, HAA के हाक भी उनको पसंद था। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, इन व्हाट वे शाहिद आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन। कौन से ऐसे तरीके से शाहिद किसी भी सवाल का जवाब दिया करते थे, किस तरीके को यूज करके। हम एग्जाम्पल लेके भी बताए थे कि एक गाइड थी जो उसको एयरपोर्ट पे रोकी थी, और वो सिंपली क्वेश्चन पूछ रही थी कि आपके पास क्या है, आप कौन हो, मतलब आप क्या करते हो। तो उन्होंने बोला था कि मैं कौन हूँ, पोएट हूँ। फिर बोली आप क्या करते हो, तो बोल दिए पोएट्री करता हूँ। फिर वो पूछी नहीं एक्चुअली में आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो एयरप्लेन में लोगों के लिए डेंजरस हो सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया था हाँ है ना, मेरा हार्ट है। तो मतलब कि कहने का है कि उनसे जब भी तुम कोई सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहो, वो इतने हिलेरियस पर्सन थे, जिंदा दिल इंसान थे, कि वो उस चीज का आंसर पोएट्री के थ्रू देते थे। लिखोगे आंसर पोएट्री, पोएट्री, कविता कह के देते थे। मतलब कहने का है कि वो पोएट्री है, उनके रग रग में बसा हुआ था, वो पोएट्री ही कहते थे। फिर एक लिखोगे, व्हाट डिड शाहिद डिस्क्राइब एज, व्हाट डिड शाहिद डिस्क्राइब एज the happiest time of his life, the happiest time of his life। शाहिद ने खुद ही बोला था कि मेरे जीवन का सबसे ज्यादा अच्छा समय कौन सा है। तो एक लाइन तुमको हम बताए थे, आई ग्रीव एज ए रीडर, आई ग्रीव एज ए पोएट, आई ग्रीव एज ए लवर। ये वाला लाइन तुमको हम एक जगह पढ़ाए थे। इसको लिखना नहीं, इसको समझो। आई ग्रीव एज ए रीडर, आई ग्रीव एज ए पोएट, और आई ग्रीव एज ए लवर। और ये लाइन उनको बहुत ज्यादा खुशी देने के लिए उन्होंने, मतलब वो जिस समय बहुत ज्यादा हैप्पी थे अंदर से, उन्होंने ये लाइन उस समय लिखा था कि मैं एक पोएट, एक रीडर और एक लवर के जैसे बड़ा हुआ हूं, और मैं इस जगह पर आके बहुत खुश हुआ हूं। तो वो जगह का नाम तुमको लिखना है, लिखो हिज टाइम एट पेन स्टेट, पेन स्टेट। उनका जो ये टाइम था, वो जो यहाँ पर समय बिताए थे पेन स्टेट जगह पे, वहीं पर उन्होंने बोला था कि ये मेरे जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट समय है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने आप से, अपने स्टूडेंट्स के साथ। अभी तक तो कुछ ऐसा वर्ड नहीं मिला है तुम लोग को जो बहुत टफ हो, जैसे मिलेगा वो लिखवा देंगे तुम। अब लिखोगे, वेयर डिड शाहिद्स पेरेंट, शाहिद्स पेरेंट्स continued to live।
शाहिद के जो पेरेंट्स थे वे कहाँ पर रहना कंटिन्यू किए थे? शाहिद के पेरेंट शाहिद के साथ कहीं गए नहीं थे, वो कहाँ रहना कंटिन्यू किए थे? शाहिद और शाहिद के जो ब्रदर और सिस्टर थे वो तो शिफ्ट कर गए, लेकिन वो नहीं किए थे। वो कहाँ रह रहे थे बताओ? कल ही बताए थे इसको हम। कश्मीर के पर्टिकुलर श्रीनगर में। या तो कश्मीर दे देगा या श्रीनगर याद रखोगे तो अपने आप याद रहेगा तुमको कश्मीर। वो श्रीनगर में ही रह रहे थे। अगर पर्टिकुलर सिटी का नाम दे रहा है तो तुमको श्रीनगर देगा, एंड अगर पर्टिकुलर स्टेट वाइज दे रहा है तो कश्मीर देगा। दोनों तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। नेक्स्ट लिखोगे व्हाट डिड शाहिद वांट? व्हाट डिड शाहिद वांट? व्हाट डिड शाहिद वांट? when he was Shahid want when he was in his childhood, when he was in his childhood, जब शाहिद बच्चे थे, जब अपने बचपन में थे, तो शाहिद क्या चाहते थे? शाहिद का एक ऐसा क्या ख्वाहिश था जो वो पूरा करना चाहते थे? when he was childhood, when he was in his childhood, बचपना में जब थे वो, जब बचपन में थे वो, जब छोटे थे तब नहीं, बचपन में जब बचपना कर रहे थे तो क्या चाहते थे? टू मेक हिंदू टेम्पल एट हिज होम। अपने घर में वह हिंदू टेम्पल बनवाना चाहते थे। अपने घर में वो चाहते थे कि एक हिंदू टेम्पल हो, और हिंदू टेम्पल भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वहां पर इस्टेब्लिश किया गया हो, और उनकी माँ ने उनका सपोर्ट किया था। याद रखोगे, उनकी माँ ने भी उनका सपोर्ट किया था। इनफैक्ट कि उसकी माँ ने सारे मूर्ति और जो भी सामान होता है, जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं पूजा पाठ में हमारे थ्रू, वो सारा अवेलेबल कराया था। अच्छा था एक तरह से। नेक्स्ट लिखोगे व्हाट इज द नेम ऑफ हिज ब्रदर एंड अनदर सिस्टर? याद रखना है इसको। नेम ऑफ हिज ब्रदर एंड अनदर सिस्टर। एक सिस्टर को तो हम जान गए, उसके भाई और उसकी दूसरी बहन का नाम क्या था? तो आई थिंक उसके भाई का नाम इकबाल था। जस्ट वेट। लिखोगे हिज ब्रदर नेम, हिज ब्रदर उसके भाई का नाम था इकबाल, और दूसरी सिस्टर का नाम था हिना। इकबाल एंड हिना। पहली सिस्टर जो सबसे छोटी सिस्टर थी उसका नाम था समीता, और इसका नाम था शाहिद अली, आगा शाहिद अली। लिखो व्हाट वाज शाहिद्स रिएक्शन, व्हाट वाज शाहिद्स रिएक्शन what was Shahid's reaction when he heard about his
डेथ। शाहिद का रिएक्शन क्या था जब वह अपने डेथ के बारे में सुना? क्या रिएक्शन था उनका? नो रिएक्शन। आंसर लिखोगे ही वॉज काम एंड अनट्रबल्ड, बड़ा शांत और बिना किसी दुविधा के थे। ही वॉज काम मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने मरने के बारे में जान चुका है कि भाई इस समय पे या आने वाले टाइम में किसी समय पे मेरी डेथ हो सकती है, वह बहुत शांत और बहुत ही अनट्रबल्ड था। इनफैक्ट वो बिना किसी डरे भाव के वो अपने आप को इस्टेब्लिश करके रखा हुआ था। एक चीज करना, जहां कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस लिखे थे किसी क्वेश्चन में, उसमें ईयर डालना ब्रैकेट में 1997। मे बी इट विल बी ए क्वेश्चन, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर बन गया तो याद रखोगे। कौन से ईस्वी को वो उन्होंने इस चीज को लिखा था? तो 1997। द कलेक्शन विदाउट ए कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस जो है ना, वो जहां पे भी लिखे हो ना, क्वेश्चन में लिखे हो, आंसर में लिखे हो, इट डजंट मैटर, वहां पर तुम ब्रैकेट में सिर्फ उसका साल डाल दो कि उस साल को ये बना था, लिखा गया था, याद रखने के लिए। जब भी पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो टिक मार सकोगे। फिर लिखोगे व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडिफरेंस, ऐसे लिखो। व्हाट इज ए म्यूचुअल इंडिफरेंस? Indifference between the author and शाहिद। शाहिद और ऑथर के बीच में एक अलग चीज भी था कुछ। क्या था? मतलब दोनों हर चीज पे अग्री करते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिस पे दोनों डिसएग्री कर जाते थे, जो दोनों में सिमिलैरिटी नहीं दिखाता था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट इट विल बी ए क्वेश्चन। लिखोगे आंसर? क्रिकेट एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स, क्रिकेट एंड ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। किसी को पसंद था क्रिकेट, किसी को नहीं, किसी को पसंद था ओल्ड बॉम्बे फिल्म, किसी को नहीं, दोनों में से ऐसा ही था। बाद बाकी जो था ना, वो किशोर कुमार और सनारा बेगम, ये सब दोनों को पसंद था। फिर लिखोगे इन विच सेमेस्टर, इन विच सेमेस्टर, इन विच सेमेस्टर शाहिद वाज टीचिंग एट, शाहिद वाज टीचिंग एट मानहट्टन्स बारूच कॉलेज। मानहट्टन बारूच कॉलेज। कौन से सेमेस्टर में शाहिद इस जगह पर पढ़ा रहे थे? तो लिखोगे स्प्रिंग सेमेस्टर, स्प्रिंग सेमेस्टर 2000 का समय था, और वो स्प्रिंग का सेमेस्टर था जब वो मानहट्टन के बारूच कॉलेज में पढ़ा रहे थे। एंड एक लाइन यहीं पर इंपॉर्टेंट है जो डालोगे,
दिस वॉज हिज लास्ट क्लास, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे डालना है तुमको, दिस वॉज हिज लास्ट क्लास। इसके बाद वो पढ़ाना छोड़ने वाले थे ड्यू टू हिज हेल्थ इश्यूज, अपने स्वास्थ्य के कारण वो अब इसके बाद क्लासेस लेना नहीं कंटिन्यू करते। सो दिस इज द लास्ट क्लास। ऐसा भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि विच इज द लास्ट क्लास या वेयर इज हिज लास्ट क्लास, तीन तरह से क्वेश्चन बनेगा। बस तुमको खाली इतना तो बात याद रखना है कि ये जगह था जहां पर वो इस समय में पढ़ा रहे थे और ये उनका लास्ट क्लास था। क्वेश्चन छूट नहीं सकता है अगर तुम चैप्टर को बढ़िया से समझे हो और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको पढ़ लियो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, किसी भी बोर्ड का हो वो नहीं छूटेगा। लिखोगे आफ्टर 1975, आफ्टर 1975, आफ्टर 1975 where did Shahid moved, where did Shahid moved, where did moved, 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 आंसर लिखोगे पेनिनसिल्वाना, पेनिनसिल्वाना, इट्स ए लॉन्ग नेम, पेनिनसिल्वाना। 1975 के बाद वो वहां चले गए थे। आप कुछ एक टर्म लिखोगे और उसका पूरा सेंटेंस मीनिंग लिखोगे। टर्म है तुम्हारा इक्यूमेंशियल, लिखोगे कुछ एक टर्म है इक्यूमेंशियल, इक्यूमेंशियल, इसका मीनिंग लिखोगे, लाइन लिखोगे इसके बारे में। involving, involving members of different religion, involving members of different religion, नेक्स्ट लिखोगे अकाउंटमेंट्स, 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 अकाउंटमेंट्स लिखोगे। some other things, some other things
that were needed, some other things that were needed for any activity, that were needed for any activity. कहने का मतलब है कि जैसे मान लो तुमको बोर्ड, बिजली का बोर्ड ठीक करना है, बिजली का बोर्ड ठीक करना है, तो उसमें से तुम 2-3 चीज तो अपने हाथ में रखोगे। क्या? स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल रखोगे, खोलोगे कैसे, है ना। उसके बाद और बताओ, प्लास्क रखोगे, उसके बाद सम ऑफ द स्विचेस रखोगे। इतना 2-3 मेन चीज तो रखोगे, लेकिन कुछ और भी चीज चाहिए ना, जैसे कि तुमको टेप चाहिए, जैसे कि तुमको नट्स चाहिए, जैसे कि तुमको टेबल चाहिए, जैसे कि तुमको कुछ और भी चीज चाहिए। तो माने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए मेन चीज जो चाहिए, उसमें अदर चीज जो चाहिए उसको बोलते हैं अकाउंटमेंट्स। अगर डॉक्टर हो तो ट्रीटमेंट करने के लिए, सर्जन को ट्रीटमेंट करने के लिए सीजर तो चाहिए, नाइफ तो चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी चीज चाहिए, कॉटन चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। दैट इज, उसी तरह इसको पूजा करने के लिए मंदिर तो चाहिए था, टेम्पल तो चाहिए था, और उसके साथ बहुत सारा चीज चाहिए था, दिया चाहिए था, फूल चाहिए था, मूर्ति चाहिए था, जो उसकी माला के दी थी। दैट इज अकाउंटमेंट्स। इसको ऐसे समझ लोगे ना तो याद कर, या रट्टा नहीं कर पाओगे, रट्टाफिकेशन नहीं हो सकता। एसिडियस लिखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिडियस, एसिडियस, टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ, taking great care of everything, taking great care of everything for any occasion, for any occasion। कोई भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, कोई भी अवसर हो, उसमें जो भी करवा रहे हो उसका बहुत अच्छा से केयर करना, उसका मतलब ध्यान रखना, एक भी चीज छूट ना जाए। तो जब इसको पूजा करना था, मंदिर बनवाना था, तो उसकी माँ ने सारे चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। एज मतलब जो जो हिंदू रिचुअल्स के अनुसार दिया जा सकता है पूजा में, उन्होंने वो सारा चीज ला के दिया था। When did Shahid pass away? When did Shahid pass away? शाहिद की मृत्यु, शाहिद का डेथ, शाहिद कब मरे, डेट इंपॉर्टेंट है। एक एक तो डेट हम तुमको पढ़ाए ना कि 27 अक्टूबर को, और तुम्हारा बहुत ही मतलब अगर बैड लक चल रहा होगा ना तो 27 अक्टूबर दिया रहेगा। 27 अक्टूबर को लास्ट बार अमिताभ घोष मिले थे शाहिद से। दिस इज द वेरी लास्ट टाइम व्हेन दे मेट। अच्छा, क्या हुआ था उस टाइम पीरियड पे कि शाहिद की स्थिति, सिचुएशन वर्स कंडीशन से ज्यादा वर्स्ट में पहुंच गई थी, एंड ही कांट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड। उस अपने दोस्त को पहचान नहीं पा रहे थे, कांट एबल टू टेल एनीथिंग, कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी बात नहीं कर पा रहे थे। दिस वाज द वर्स्ट कंडीशन, अक्टूबर की बात है। देन क्या हुआ ना कि 8 दिसंबर, इट वाज 8 दिसंबर, और रात के 2:30 बजे शाहिद सोते समय मर गए। यानी कि 27 अक्टूबर, यानी कि ऑलमोस्ट अक्टूबर खत्म हुआ तब वो उससे मिले। 1 महीना वो किसी तरह से जिंदा रहे, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में उनकी डेथ हो गई। तो तुमको यहाँ पे डेथ लिखना है तो लिखोगे 8। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन डिड शाहिद पास अवे? पास अवे मतलब मर गए, चले गए, दुनिया छोड़ दी। हम लोग डेथ मतलब जल्दी नहीं बोलते ना, हम लोग बोलते हैं पास अवे। इंग्लिश से अगर बोल डेथ नहीं, हिंदी से बोलते हैं मर गया, सीधा बोल देता है, मर गया सीधा बोल देता है। तो हिंदी जो है वो एकदम सीधा सटीक मारने वाला लैंग्वेज है। वो मर गया, फलना आदमी मर गया, उसके घर में मर गया, है ना। अच्छे से तो मतलब
कभी बोलते हैं क्या हम लोग ऊपर चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, इतना लंबा लाइन तो आई डोंट थिंक हिंदी में यूज करता है। अरे हाँ हाँ, चल बसा, दैट इज पास अवे, चल बसा इज पास अवे, यही है पास अवे, मतलब चल बसा। अभी जैसे बोलते हैं ना भगवान को प्यारा हो गया, तो ये सब हम लोग मुहावरे में ही यूज करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, डेली लाइफ में नहीं करते हैं। कहीं देखना आसपास में कुछ हो रहा हो, पूछना अरे उसके यहाँ क्या हुआ, अरे फलना आदमी मर गया, फलना का बेटा, फलना का पिता, फलना का, वो भी नहीं, फलना का बाप मर गया, ऐसे भी बोलते हैं। दैट इज हिंदी लैंग्वेज। अब इसी को बोलते हैं हम लोग पास अवे, तो बोलते हैं चल बसा। लिखोगे 8 दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर 2001, यानी कि 25 अप्रैल से ये कहानी शुरू हुई और दिसंबर तक खत्म हो गई। तुम लोग जोड़ के बताओ कितने टाइम पीरियड तक। 2001 को बताया कि मैं मरने वाला हूं, और 8 दिसंबर 2001 को पता चला कि ही वॉज डेड। कितना टाइम रहा वो, कितना टाइम अमिताभ घोष के साथ वो बिता पाया, हाउ मेनी मंथ्स, 7 महीना, अप्रॉक्स 7 महीना। अगर जिन दिन विन जोड़ दोगे तो कुछ एक चला जाएगा दिन इसमें, लेकिन बस इतना ही टाइम वो रहा। यानी कि 25 दिसंबर को उसको डॉक्टर 25 अप्रैल को उसको डॉक्टर बताया कि आपको भाई फलना फलना बीमारी है एंड यू हैव वेरी लेस टाइम, और दिसंबर आते आते उनकी डेथ हो गई। तो ये याद रखोगे, और टाइम भी लिख लोगे यहीं पर। टाइम अगर बुक में मेंशन्ड है देन राइट इट, इट विल हेल्प यू। ये 2:30 नहीं 2 AM 2 AM सुबह के 2 बजे। टाइम भी लिख लो, सुबह के 2 बजे, बिग बॉस रात के 2 बजे, 2 AM। लो, हाँ ठीक है। वैसे भी ये दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। अच्छा, वो जो तुम्हारे पेपर में आए होगा, बुक में गेस्ट पेपर जो तुम लोग खरीदे हो, PYQ वाला जो खरीदे हो, इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, तो वो पूछ लोगे हमसे। चैप्टर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग ज्यादा पढ़ लिए हो। इसकी कोई गारंटी थोड़ी है, गारंटी थोड़ी है। पब्लिशर्स को नहीं बोलना है ना कुछ, एनसीईआरटी ने उसको अपने चैप्टर से, मतलब अपने सिलेबस से निकाला या नहीं निकाला, ये बताओ ना, जैक बोर्ड का नहीं पता। इसके बाद जब हम लोग क्लास लेंगे तो हम इसका जो फाइनल चैप्टर है बर्थ, इट इज अ गुड चैप्टर एक्चुअली, एक रात की कहानी है पूरी तरह से, एजे क्रोशिन का है, ये पढ़ेंगे और इसके बाद हमको लगता है कि हमारा इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, द टेल ऑफ मेलन सिटी है ना, ये अकबर बिरबल के समय का जो है ना, वो मतलब एक ऐसा कविता है जो लेंथ, इससे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं तुमको, और अगर आ रहा है ना तो एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। कविता, इट इज नॉट, एक दिन का कहानी है। बुड़बक वाला, बुड़बक समझते हो, समझते हो बुड़बक वाला, जैसे तुम लोग हो ना, हाँ, बुड़बक वाला एक कविता है। मतलब ये कविता इट्स जस्ट लाफ्टर पोएम, हंसाने के लिए ये कविता है। अच्छा, ये नहीं सुने हो क्या, किसने किया, जो वो मेरा कोई गलती नहीं था वो तो उसने बनाया था, उसको बुला रहे मेरा कोई गलती नहीं था, उसने डिजाइन बनाया था, उसको बुला रहे मेरा कोई गलती नहीं था, दैट इज इन दिस पोएम। किसके, क्या आंसर रहेगा फिर उसका? अच्छा, हमको एक, चलो अच्छी बात है, थोड़ा हंसी मजाक होता है, ये बता दोगे थोड़ा सा कोई कि ग्रामेटिकल पोर्शन में क्या बचा है? क्लाउज, टेंस हो गया, एक बार रिकॉल करो, टेंस हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, मॉडल्स हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, और क्या है? क्लाउज, क्लाउज। ठीक है, वी विल कंटिन्यू, अभी बहुत टाइम है। सो